हेलो एवरीवन, मैं स्मित मेहता स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, मुझे लगभग 4 ईयर से ज़्यादा हो गए इस केमिस्ट्री की फील्ड में मुझे काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है और आईआईटी जेएम्स सीएसआईआर नेट और गेट की टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। दोस्तों, इस सेशन के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस को, रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर कितने रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आईआईटी जेईई में। जैसे 2021 में कितने पूछे गए थे, 2020 के अंदर कितने पूछे गए थे और उनके रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या क्या होने वाले हैं और साथ में वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं कि मुझे लगभग 4 ईयर से ज्यादा हो गए इस केमिस्ट्री की फील्ड में मुझे काम करते हैं। मैंने आईआईटी जेईई सीएसआईआर नेट और गेट के टेस्ट गेट वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया है। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली अपकमिंग जितनी भी क्लासेज होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और दूसरा जो क्लास स्लाइड होती है वो भी क्लास स्लाइड आप तक पहुंच जाए। तो इस टेलीग्राम चैनल को जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जिस भी बच्चे ने अभी तक अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो बच्चा सब्सक्रिप्शन ले सकता है। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है अनअकैडमी के ऊपर? तो सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर अवेलेबल होते हैं। अगर आपका किसी कारणवश से लाइव क्लास मिस हो जाती है दोस्तों, तो वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर आप देख सकते हो। साथ में वीकली टेस्ट भी होते रहते हैं कि जो लाइव क्लास हो रही है उसमें आप कितने कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हो, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्या उनको क्वेश्चंस के ऊपर आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस चीज का आप एनालिसिस कर सकते हो। क्या देख करके? वीकली टेस्ट देख करके। साथ में यहां स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या रहता है दोस्तों, कोर्स अवेलेबल रहता है। स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स होने का मतलब यह है कि आपका जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है उस टीचर की प्रोफाइल के नीचे आपको पूरा का पूरा पूरे मंथ का वहां पे शेड्यूल मिलेगा कि किस टाइम पे कितने बजे कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं टीचर। हर एक टीचर का वहां पे शेड्यूल रहता है, पूरे मंथ का रहता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स अवेलेबल रहता है। यहां पे अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आप जो रिकॉर्डेड फॉर्म, मान लीजिए लाइव क्लास किसी कारणवश मिस हो जाती है, तो जब रिकॉर्डेड फॉर्म देखते हो तो उस रिकॉर्डेड फॉर्म को कितनी बार भी देखिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 50 बार देखिए, वहां पर कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। देखिए, कई सारे बैचेस भी चले हुए हैं ऑलरेडी में। यहाँ पे जैसे मार्वल बैच चला हुआ है, एक्सेल बैच चला हुआ है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप मार्वल जो बैच है वो आईआईटी जेईई का बैच है, एक्सेल जो बैच है वो सीएसआईआर नेट और गेट का बैच है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है और हमसे जुड़ सकता है और पढ़ सकता है। यहाँ पे अगर इन बैचेस को आप ज्वाइन करते हो तो अपकमिंग में जितनी भी क्लासेस होंगी, अपकमिंग में जितनी भी आपके पास सॉरी टेस्ट होंगे, वो सारे के सारे दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। चाहे वो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, यहां पे चाहे वो यूनिट बेस्ड टेस्ट हो या फिर बीएससी 50-50 टेस्ट हो, ये सभी के सभी दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, इन्हीं सब्सक्रिप्शन के साथ ही रहेंगे, ठीक है। देखिए, अनअकैडमी के ऊपर 2 तरह की क्लासेस चलती रहती है। एक जो क्लास होती है वो आपके पास लाइव क्लास, एक आपके पास क्या रहती है, प्लस पे सब्सक्रिप्शन रहता है जिसने भी प्लस के ऊपर क्लास चलती है, और दूसरी जो होती है वो स्पेशल क्लास चलती है। तो यहाँ पे जो फ्री लाइव क्लासेस होती है वो 2 तरह की क्लासेस चलती रहती है अनअकैडमी पे। एक प्लस की क्लास चलती है और एक फ्री लाइव क्लास, या इसको कह देते हैं स्पेशल क्लास बोला जाता है। जो प्लस पे क्लास होती है वो ओनली फॉर वही बच्चे देख पाते हैं जिन्होंने प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और यहां स्पेशल क्लास की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो स्पेशल क्लास पे यहां कोई भी बच्चा आकर के पढ़ सकता है। यहां पे आपके पास एक तो थ्योरी सेशन चले हुए हैं और एक प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज चली हुई है। साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चले हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आकर के आप लोग अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एवरी टॉपिक के चले हुए हैं। आपका सवाल होगा सर थ्योरी सेशन किसकी चली हुई है? तो यहां 2 टॉपिक फिलहाल चल रहे हैं। एक तो बायो इनऑर्गेनिक के 11 लेक्चर हो चुके, एक लेक्चर बचा है, फिर कंप्लीट हो जाएगी बायो इनऑर्गेनिक। तो जिस भी बच्चे को बायो इनऑर्गेनिक सीखनी है वो बच्चा यहां पर आकर के जुड़ सकता है। दूसरा सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री चला हुआ है, बायो इनऑर्गेनिक चला हुआ है। इन लेक्चर्स को आप आकर के देख सकते हो यहां पे कि यहां पे सरफेस केमिस्ट्री और क्या बायो इनऑर्गेनिक, ये 2 आपके पास टॉपिक चले हुए हैं, ठीक है। यहां पे
ठीक है, ये 2 टॉपिक चले हैं, तो जिस भी बच्चे को ने अभी तक नहीं पढ़े हैं इन टॉपिक्स को आकर के देख सकते हैं, कोई यहाँ पे चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस होते रहते हैं, एवरी डे होती है। मेरी जो क्लास होती है वो एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे और एवरी संडे को 2 क्लासेस रहती है। एक तो होती है 12 बजे क्लास होती है, एक तो 12 बजे क्लास, और दूसरी होती है वो 8 to 10 के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पे जो 12 PM पे जो क्लास होती है, 12 PM पे जो क्लास होती है, ये क्लास होती है ऑर्गेनिक प्लस में इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की क्या क्लास होगी या फिर दोस्तों इनऑर्गेनिक की क्लास होगी। और जो 8 to 10 के बीच में जो क्लास होती है वो एवरीडे होती है फिजिकल केमिस्ट्री की। आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें मैं सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक चला हुआ है, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी चले भी हैं। तो यहां से ये दोनों सेशन कब होंगे? एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे और एवरी संडे को। अब इन क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है? तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपसे क्या पूछेगा दोस्तों? गोल सेलेक्ट करवाएगा। तो गोल को सेलेक्ट करना है आपको। आईआईटी जैम भी गोल सेलेक्ट कर सकते हो और नेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी दोनों के अंदर ही वीडियो है, जैम के अंदर भी और नेट के अंदर भी। ठीक है, चाहे वो नेट का स्टूडेंट हो, चाहे वो जेम का स्टूडेंट हो, चाहे गेट का स्टूडेंट हो, यहां दोनों में ही जो वीडियो पड़ी हुई है उनको देख लेना है। उनमें यहां जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उन वीडियोस को जरूर देखना है। वो जेम के लिए भी वैलिड है, स्पेशल क्लास जो है वो जेम नेट गेट सभी के लिए वैलिड है, क्योंकि मैं कुछ जो क्लासेस ले रखे वो नेट के गोल में ले रखे हैं, कुछ क्लासेस जो है जेम के में, क्योंकि दोनों गोल को मैं एक साथ सेलेक्ट कर नहीं सकता हूं, इसलिए कोई भी एक गोल यहां पे सेलेक्ट कर देता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो जेम में क्लास है वो नेट के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। जो नेट में जो क्लास है वो जेम के लिए नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दोनों ही बच्चे जेम के हो, चाहे नेट के हो, चाहे गेट के हो, सभी बच्चे यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे क्या पूछेगा? जैसे मेरी कोई भी वीडियो अगर आप ओपन करते हो तो उस वीडियो में क्या पूछेगा? कोड पूछेगा। तो वहां जैसे आप कोड पूछेगा तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है। सुमित 56 कोड यूज करते ही सारी की सारी जो वीडियोस होंगी मेरी वो अनलॉक हो जाएंगी। जितनी भी क्लासेस होती है सारी की सारी क्या हो जाएंगी? अनलॉक हो जाएंगी। तो यहां पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आप आकर के मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे स्पेशल जो क्लास होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई भी बच्चा देख सकता है, और प्लस पे ओनली फॉर वही बच्चे देख सकते हैं जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहां पे 3 स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन होते हैं। एक 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है, एक 12 मंथ का होता है और एक 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है। अगर 6 मंथ की अगर हम बात करें तो यहां पे जो अमाउंट आपको पे करनी होगी वो 10,125 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको दोस्तों 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो अमाउंट होगी लगभग 9,000 के अप्रोक्स रह जाएगी। ये 9,000 के अप्रोक्स अमाउंट रहेगी। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे आपको अमाउंट जो पे करनी होगी वो 12,375 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो यहां से भी आप सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको दोस्तों 10% यहां पे क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी लगभग आपकी 11,000 के अप्रोक्स रहेगा। यहां से 11,000 के अप्रोक्स अमाउंट आपको पे करनी होगी। ठीक है, यहां पे अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे अमाउंट कितनी पे करनी होगी? 18,000। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है दोस्तों तो यहां पे आपको सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे ही आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी वो लगभग आपके पास ऑलमोस्ट 16,200 रुपीज के अप्रोक्स से पड़ने वाला है। तो ये आपका यहां पे तीनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त सुमित 56 कोड जरूर यूज करें ताकि आप लोगों को 10% यहां पे डिस्काउंट मिल सके और आप डायरेक्टली हमारे बैच में क्या कर जाओ? ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, ये अनअकैडमी के ऊपर मेरी प्रोफाइल है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है वो बच्चा यहां पे जाकर के फॉलो कर लीजिए, ताकि अपकमिंग में जितनी भी मेरी क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। तो जिसने भी ये प्रोफाइल फॉलो नहीं किया है वो बच्चा इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करने वाले हैं रिएजेंट के क्वेश्चंस की। रिएजेंट प्रीवियस ईयर आईआईटी जैम 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कितने यहां पे क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या-क्या होंगे। तो चलिए शुरुआत करें। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आईआईटी जैम 2019 के एग्जाम में। ठीक है,
यहां पे जो मार्क्स पूछे गए थे वो 8 मार्क्स का यहां पे पूछा गया था। यहां पे कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऑक्सीडेशन बेस्ड जो रिएजेंट था वो एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ओएमसी बेस्ड रिएजेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। चारों क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहां पे क्या कहा गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहां से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहां पे क्या दे रखा है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है दोस्तों, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है और साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दे रखा है। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहां पे सबसे पहले होगी बेयर, यहां पे बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन होगा। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में हमें पता है कि यहां पे जो कीटोन होता है इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एस्टर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब यहां पे ऑक्सीजन इधर भी इंसर्ट हो सकता है और ऑक्सीजन आपका इधर भी इंसर्ट हो सकता है एस्टर बनने के लिए। तो हमें पता है ऑक्सीजन जो होता है ये उस तरफ इंसर्ट होता है जिस तरफ यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस साइड में वहां पे क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन जो होगा वो इंसर्ट होगा दोस्तों। तो यहां पे सबसे पहले इंसर्ट जो होगा वो 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर पीएच का होगा, फिर आपके पास 1 डिग्री का होगा, फिर आपके पास CS3 का और सबसे यहां 3 मेंबर रिंग का, फिर आपके पास यहां पे CS3 का हो जाएगा। तो ये आपका माइग्रेशन का ऑर्डर होता है कि मतलब जो आपके पास ऑक्सीजन इंसर्ट होता है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में तो किस तरफ होगा। तो यहां पे जो 3 डिग्री होगा इसकी तरफ यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां पे बेसिकली बन क्या जाएगी दोस्तों, यहां पे अगर मैं इसकी सिस्टम की बात करूं तो यहां पे ये अबव द प्लेन में आपका क्या है, OH है, ये 2 मिथाइल है, यहां पे ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये आपका क्या है, मिथाइल है, यहां से आपका हाइड्रोजन है। तो ये आपका सिस्टम है। अब यहां से क्या होगा, यहां पे मैंने ऑक्सीजन इंसर्ट और करना है तो यहां से ऑक्सीजन हम क्या करेंगे दोस्तों, इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही ऑक्सीजन इंसर्ट होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपके पास हो गया, क्योंकि ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री की तरफ आपका ऑक्सीजन जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंसर्ट कर जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये मेरे पास OH कहां है, अबव द प्लेन है, ये OH कहां पे, अबव द प्लेन ऊपर की तरफ है। यहां पे ये मेरे पास क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा, यहां से क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। तो ये जो सिग्मा स्टार होगा इसका लोन पेयर होगा यहां पे अटैक करेगा इसके सिग्मा स्टार में और यहां से इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, ओपन कर देगा। अब ये जो ऑक्सीजन किस तरफ से आएगा, ये ऑक्सीजन आएगा ऊपर की तरफ से, अबव द प्लेन में है तो अबव द प्लेन की तरफ से आएगा। जी अगर ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे ये मेरा प्लेन है बोर्ड और यहां OH जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो यहां ऊपर की तरफ से ही OH अटैक करेगा और यहां से रिंग को क्या कर देगा दोस्तों, ओपन कर देगा। जैसे ही रिंग ओपन होगी तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये मेरे पास यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां पे ये ग्रुप बन गया, यहां पे 2 मिथाइल थी, यहां पे देखिए हाइड्रोजन किस तरफ है, नीचे की तरफ है आपका। तो यहां पे ये जो ग्रुप होगा ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 आपके पास 3 कार्बन हो गए और फिर क्या हो गया आपके पास यहां एसिड ग्रुप आपके पास हो गया, राइट। ये हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन था तो हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन। अब यहां पे देखिए आपके पास ऊपर की तरफ तो ये ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, तो ये जो मिथाइल होगा ये कहां चला जाएगा, बिलो दी प्लेन चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी अगर sp3 कार्बन होता है तो उसके 2 बॉन्ड तो क्या होते हैं दोस्तों, प्लेन में होते हैं। एक जो बॉन्ड होता है वो अबव दी प्लेन होता है और एक जो बॉन्ड होता है वो बिलो दी प्लेन होता है। एक जो बॉन्ड होता है वो बिलो दी प्लेन और एक क्या होता है, अबव दी प्लेन होता है। तो यहां पे ये 2 बॉन्ड प्लेन में हो चुके, एक अबव दी प्लेन आ गया और एक क्या हो जाएगा, यहां से बिलो दी प्लेन बन जाएगा और ये आपके पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहां से आप करेक्ट आंसर क्या कह सकते हो, ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा हर एक बच्चे के जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपके सामने ये पूछा गया, ये MSQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, यहां से मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था IIT JEM 2019 के अंदर, ठीक है। यहां से क्या कहा है, द कंपाउंड फॉर्म एज इंटरमीडिएट एस इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। ये आपके पास एक कन्वर्जन दे रखा है और कहा है कि कौन कौन सा यहां पे इंटरमीडिएट की फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे क्या दे रखा है, सबसे पहले तो लिथियम NH3 दे रखा है, लिथियम NH3 दे रखा है, इसका मतलब पहली स्टेप कौन सी है, बर्च रिएक्शंस। बर्च रिडक्शन हो रखा है। बर्च रिडक्शन में हम जानते हैं कि अगर कोई भी मेरे पास क्या है, कोई कार्बोनिल, यहां पे बेंजीन एरोमेटिक रिंग है और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और बर्च रिडक्शन अगर होता है तो डबल बॉन्ड डोनेटिंग होगा, तो डबल बॉन्ड जो बनेंगे रिड्यूस होने के बाद वो पास बनेंगे।
वो कहां पे बनते हैं दोस्तों, पास बनते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डबल बॉन्ड पास ही रहेगा और इसके जस्ट अपोजिट में दूसरा डबल बॉन्ड रख देना है। बट अगर इसी में ही क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हो जाता है, क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हो जाए और यहां पे बर्च रिडक्शन करवाया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से दूर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से डबल बॉन्ड जो होगा वो दूर फॉर्म होगा। तो कुछ यहां से क्या हो गया, दूर हो गया और उसके अपोजिट में आपके पास एक और एल्कीन जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां से ये प्रोडक्ट आएगा और यहां से ये प्रोडक्ट का क्या होगा दोस्तों, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये जो OMe होगा ये कैसा है, प्लस M लगा रहा होगा। ये मिथाइल है, ये क्या लगा रहा होगा, प्लस H लगा रहा होगा। तो एक ग्रुप आपका प्लस M लगा रहा है, एक ग्रुप प्लस H लगा रहा है, दोनों ही क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर दोनों ही ग्रुप डोनेटिंग है दोस्तों, तो यहां से हो क्या जाएगा, अगर दोनों ही ग्रुप डोनेटिंग है तो डबल बॉन्ड क्या होगा, पहली स्टेप में तो क्या होगा, पास डबल बॉन्ड बनाएगा, बर्च रिडक्शन हो रखा है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये OMe हो गया, ये मेरा डबल बॉन्ड हो गया इसके अपोजिट में, और दोनों डबल बॉन्ड डोनेटिंग ग्रुप के पास ही है। ठीक है, तो यहां पे एक तो ये बन गया, यहां से देखिए ये तो बन रहा है, तो इसका मतलब ए तो बन रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यहां पे ओजोन लाइसिस करवा रखा है, O3Me2S डाल रखा है। तो O3Me2S अगर आप ओजोन लाइसिस करवाते हो इसका, तो ओजोन लाइसिस अगर होगा तो कैसे करवाना है ओजोन लाइसिस, जो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होती है वो पहले क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है। तो इधर तो आपके पास क्या लगा रहा है, ये OMe अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये प्लस M लगाया, तो यहां से इस प्लस M से इस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है। इसकी बात करें तो ये प्लस H से इस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक तरफ आपका प्लस M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एक तरफ आपकी प्लस H से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहां से प्लस M जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में ज्यादा डोनेट करता है, तो इस एल्कीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। तो ये एल्कीन जो कि पहले ऑक्सीडाइज करना है, तो ये ऑक्सीडाइज करो और ओजोन लाइसिस होगा, तो दोनों तरफ बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे क्या था, आपका OMe था, यह आपका कार्बोनिल कंपाउंड था, यहां से ये आपका CH3 था, यहां डबल बॉन्ड आ गया और ये आपके पास क्या बन गया, ये कार्बोनिल हो गया और यहां पे हाइड्रोजन हो गया, ये आपका बन गया B। अगर मैं यहां पे बात करता हूं क्या B बना है क्या, बिल्कुल ये रहा D आपके पास, तो A भी आपका आ गया है, मैच कर गया इंटरमीडिएट की फॉर्म में, और D भी बन गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहां क्या डाल रखा है, NaBH4 डाल रखा है। NaBH4 क्या करता है, NaBH4 अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन होता है तो उसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगर प्राइमरी एल्डिहाइड है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, अगर कीटोन है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहां पे एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, बस यहां पे अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देगा। तो ये आपके पास यहां पे क्या बन गया, OMe है, यहां कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये आपके पास यहां पे ग्रुप दे रखा है, ये CH3 आ गया, यहां से ये कार्बोनिल, और यहां पे आपके पास क्या हो गया, ये हाइड्रोजन अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये क्या बन गया दोस्तों, यहां से अल्कोहल बन गया। अब जैसे ही अल्कोहल आपका बन गया है यहां से, अब यहां पर क्या दे रखा है, यहां से टोसाइल क्लोराइड TaCl डाल रखा और pyridine। तो pyridine एज ए बेस की तरह काम करेगा। pyridine जो होगा वो बेस होगा, बेस होगा तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा, O-। और जैसे ही O- बनेगा तो ये जो TaCl होगा तो ये O- यहां TaCl पे अटैक करेगा और इस Cl को बाहर कर देगा, और ये OH जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OTS के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से जो ये आपका OH था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, यहां से OTS के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप बना सकते हो, ये मेरे पास क्या है, OMe है, यहां पे डबल बॉन्ड है, ये आपका CH3 है, और यहां पे आपके पास ये आपका क्या हो गया, OTS का फॉर्मेशन हो गया। यहां से क्या बन गया, OTS का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही OTS बन गया है, अब यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, एक तो इस एस्टर जो है इसको तो किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल के अंदर, और एक यहां से ये SN2 रिएक्शन कर देगा, यहां से इस OTS के ऊपर अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन करते हुए इसको यहां से हाइड्रोजन जोड़ देगा, और आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल के अंदर, ये OTS किस में हो गया, मिथाइल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहां से क्या कहा है, इंटरमीडिएट पूछा है, तो ये आपका क्या रहा, ए में रहा,
ये आपका कौन सा है, डी रहा यहां से, और ये कौन सा है यहां से ओटीएस वाला, ये आपका हो गया बी। पर ये जो सी है ये कोई नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से क्या आंसर आ जाएगा, ए बी एंड डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे दिया है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या कहा गया है, एक 5.3 ग्राम ऑफ बेंजील्डिहाइड वाज रिएक्टेड विद एन एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटोफिनोन। तो यहां पे ये मेरे पास क्या है, बेंजील्डिहाइड दे रखा है, कितनी अमाउंट दे रखी है, 5.3 ग्राम दे रखा है, 5.3 ग्राम दे रखा है। यहां पे रिएक्ट किसके साथ किया गया है, एसिड के, यहां से एक्सेस अमाउंट में क्या ले रखा है, एसिटोफिनोन ले रखा है, और प्रोड्यूस हो रखा है 5.2 ग्राम ऑफ दी इनोन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ये आपका क्या है, इनोन प्रोडक्ट कितना बना है, 5.2 ग्राम यहां पे फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां से कहा क्या है, इल्ड ऑफ द रिएक्शंस बता दीजिए, इल्ड यहां के रिएक्शंस की इल्ड क्या बनेगी। तो दोस्तों यहां पे आपके पास देखिए ये तो एक्सिस अमाउंट में ले रखा है, तो इसका तो कोई यहां पे होगा नहीं। ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। यहां कौन सी रिएक्शन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहां से क्या कहा गया है, ये रिएक्शंस के अंदर यहां से अमाउंट पूछी गई कि कितना यहां पे अमाउंट का फॉर्मेशन हो रखा होगा। तो यहां से सबसे पहले क्या करिए, यहां से ये ग्राम की फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मोल कन्वर्ट कर सकते, मोल में कन्वर्ट कर सकते, कैसे, यहां पे एन इज कस्टम क्या होता है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट होता है। तो यहां से वेट कितना दे रखा है, 5.3, और यहां पे मोलिकुलर वेट कितना है, 106 हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहां से 5.3 और यहां पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 0.53 आ जाएगा। 5.3 डिवाइड में 106, तो यहां पे डिवाइड में कितना आ जाएगा, 106, तो 0.05 आ जाएगा यहां से। ये कितना अमाउंट यहां कितना आ जाएगा, 0.05 मोल्स आ जाएंगे यहां से। ठीक है, अगर मैं इसके मोल्स निकालूंगा तो यहां से क्या कहूंगा, 5.2 अपॉन में 208, तो यहां कितने आ जाएंगे, 0.025 मोल्स आ जाएंगे, यहां पे 0.025 मोल्स आ जाएंगे। तो यहां से मोल्स निकाल लिए। अब जब आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हो तो आप जानते हो इसका 1 मोल जो होता है वो रिएक्ट करके यहां से इसका 1 मोल का ही फॉर्मेशन करता है। तो अगर यहां पे 1 से 1 का फॉर्मेशन हो रहा है तो 0.05 से कितना फॉर्म होगा, यहां पे 0.025 भी फॉर्म होगा, 0.025 भी फॉर्म होगा। यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, कितना हमारा प्रोड्यूस हुआ है अपॉन में टोटल कितना रिएक्टेंट हमने लिया था। यही तो होगा कि हमें कितने मोल्स यहां प्रोडक्ट के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं और कितने मोल हमने रिएक्टेंट के अंदर लिए थे, यही हमारा क्या होगा, यील्ड ऑफ द यहां रिएक्शन होगा। तो यहां कितने आपके पास यहां कितना आपके पास प्रोड्यूस हुआ है, कितने मोल हुए, 0.025 मोल्स यहां पे प्रोड्यूस हुए। लिए कितने मोल्स थे, 0.05 मोल्स। तो यहां से 0.050 मोल्स हमने लिए थे। यहां से यील्ड प्रोडक्ट में परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से यहां ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहां 25 से 50, तो ये 2 आ गया, 2 से इधर करेंगे तो ये 50, मतलब यहां कितना परसेंटेज आ जाएगा, 50% जो होगा यहां पे जो यील्ड ऑफ द रिएक्शंस होगी वो कितनी होगी, 50% हो जाएगी। तो ये आपका यहां पे आ जाएगा 50%, राइट। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 50% आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे भी क्या कहा है, अज्यूम द रिएक्शंस ऑफ MEMGBr विद इथाइल एसीटेट। तो आपके पास यहां पे एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रखा है, ठीक है, और उसकी रिएक्शंस किसके साथ करवाई गई है, इथाइल एसीटेट के साथ। तो इथाइल एसीटेट जो होगा वो ये हो जाएगा आपके पास, और यहां से क्या करवाया गया, 100% क्या कह रहा है दोस्तों, कन्वर्जन हो रखा है। तो यहां से 100% कन्वर्जन होगा तो ये यहां अटैक करेगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा और वापिस आएगा, और क्या बनेगा, यहां से आपका ये एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से फर्दर ये रिएक्शन करेगा क्योंकि 100% कन्वर्जन करवा रखा है। यहां से किसका कन्वर्जन करवा रखा है, टर्सरी ब्यूटेनॉल का। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फर्दर क्या करवाएंगे, रिएक्शंस करवाएंगे। तो ये यहां अटैक करेगा और यहां से क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल का क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से जैसे टर्सरी ब्यूटेनॉल बना
तो यहां पे क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ MEmGbr। तो यहां पर क्या कहा गया है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है और कहा है 0.02 यहां पे मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ml ऑफ ए 0.025 सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की वॉल्यूम दे रखी है दोस्तों, यहां पे कितना दे रखा है, 10 ml दे रखा है, और यहां सॉल्यूशन कितनी मोलरिटी ले रखी है, 0.025 यहां मोलर सॉल्यूशन ले रखा है। और यहां से क्या पूछा गया है, यहां वॉल्यूम पूछी गई है किसकी, यहां पे MEmGbr की, राइट। अब देखिए यहां से हमें पता है कि इसके जब ये टर्सरी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है तो दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट किए हैं किसके साथ, इथाइल एसीटेट के साथ है। तो यहां से दो मॉलिक्यूल रिएक्ट किए हैं किससे, इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ है। तो यहां से अगर मैं इसके भी मोल्स निकाल लेता हूं तो मैं यहां से चला सकता हूं कि 2 से 1 बना है तो इतने मोल से कितना बनेगा, यही तो यहां कितना मोल की रिक्वायरमेंट होगी, ये हम निकाल सकते हैं यहां से। तो अगर इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू में आप जानते हो N/V होता है। अगर ये मोल्स में आता है, अगर ये मोल्स में आता है तो इसे किस में रखना पड़ेगा, लीटर में रखना पड़ेगा। और अगर ये मोल्स किस में होते हैं, मिलीमोल्स के अंदर होते हैं, तो यहां वॉल्यूम को किस में रखते हैं, यहां पे रखते हैं ML के अंदर है। यहां पे वॉल्यूम क्या दे रखी है आपकी, ML के अंदर दे रखी है। तो यहां मोलरिटी कितनी दे रखी है दोस्तों, 0.025 मोलरिटी दे रखी है। इक्वल्स टू में यहां कितना ML वॉल्यूम दे रखा है, 10 ml दे रखा है। तो यहां से मिलीमोल्स आ जाएंगे क्योंकि ये ML की फॉर्म में, अगर लीटर में होता तो मोल्स आते। तो यहां से ये इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N जो आएंगे वो कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे, 0.25 मिलीमोल्स हो जाएंगे। तो इसके कितने मॉलिक्यूल मोल्स रिएक्ट किए हैं, तो हम कहेंगे इसके 0.25 मिलीमोल्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, 0.25। तो यहां से अगर मैं कहता हूं यहां 1 से 2 मिलीमोल्स यहां पे रिएक्ट कर रहे हैं, यहां से इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इसके 0.25 मिलीमोल्स होंगे वो कितने रिएक्ट करेंगे, इसके 0.5 मोल्स, 0.5 मिलीमोल्स। तो इसके कितने रिएक्ट करने चाहिए, हमने देखा यहां से 0.5 मिलीमोल्स जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे अगर इसका 0.25 मिलीमोल्स रिएक्ट करता है तो यहां से इसके मिलीमोल्स आ गए, मोल्स आ गए, यहां पे मोलरिटी दे रखे तो वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पे मोलरिटी इज इक्वल टू में क्या होता है, N/V होता है। और ये मेरे पास अगर मिलीमोल्स में दे रखे तो वॉल्यूम किस में आएगी, ML के अंदर आएगी। तो यहां से फाइंड क्या करना है, आपके पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, N/M हो जाएगा। अब N कितना आया था, यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का M निकाला था हमने, यहां से 0.5 मिलीमोल्स आया है। तो यहां से 0.5 मिलीमोल्स आया है, ठीक है। वॉल्यूम कितनी, यहां से मोलरिटी कितनी दे रखी है, यहां से मोलरिटी दे रखी है यहां से 0.2 मोलर। तो यहां से 0.2 मोलर दे रखा है। तो ये मेरा दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से 2 से 2 आपके पास क्या होगा, 2.5 में यहां पे क्या आ जाएगा, ML यहां पे आ जाएगी वॉल्यूम। यहां पे कितना आ जाएगा, 2.5 यहां ML आपके पास है सॉल्यूशन वॉल्यूम की यहां रिक्वायरमेंट होगी इसको रिएक्शंस करने के लिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगर इन चारों क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक बच्चे का आंसर देने की, ठीक है। चलिए, ये रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है जिसपे आप लोग देख रहे हो, तो इसको सभी बच्चे जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, और लाइक शेयर तो हर एक बच्चे को करना ही है। जितने भी अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी और आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करते रहना है, और ऐसे ही अपने जो केमिस्ट्री है उसको सीखते रहना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही पढ़ते रहें।